तुम ऑनलाइन सोशल मीडिया पर जो कुछ भी देखते हो, इंस्टाग्राम रील्स, ट्रेंडिंग मीम्स, यूट्यूब पे शॉर्ट्स या फिर चाहे कुछ भी कह लो, यहाँ तक कि ये वीडियो जो तुम अभी भी देख रहे हो, तुम्हें लगता है कि ये ओवरऑल सारा इंटरनेट है ना? बट क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि जिस इंटरनेट की मैं बात कर रहा हूँ, उस इंटरनेट का ये सारा कुछ मिलाकर भी 1% भी नहीं बनता। और बाकी का जो 99% है, वो बहुत ज़्यादा डार्क है। वो 99% एक काले अंधेरे कुएँ में बसा हुआ है। एक ऐसा कुआँ जिससे वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। ये एक वन वे रोड है। हे पीपल, मैं हूँ प्रिंस और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें इसी अंधेरे कुएँ की दुनिया के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे हम द रैबिट होल कहते हैं। या फिर इसको हम लोग अक्सर द आइसबर्ग चार्ट भी कहते हैं, क्योंकि जो आइसबर्ग वाला मीम है, इसको बहुत सारी चीज़ें दर्शाने के लिए यूज़ करा जाता है, बहुत सारे 6-7 ठीक है, तो ये जो आइसबर्ग वाला मीम है, तो इसको बहुत सारी चीज़ें दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है एंड बेसिकली इसको द रैबिट होल की डेप्थ को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इस रैबिट होल या फिर इस पिरामिड के हम जितना भी नीचे जाते जाएँगे, जितनी डीप बातें होंगी, सच्चाई उतनी ही ज़्यादा गहरी और डार्क होती जाएगी। रियलिटी धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा डार्क, बहुत ज़्यादा अजीब और बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होती जाएगी। यहाँ थ्योरीज़ भी होंगी, मिस्ट्रीज़ भी और साथ ही ऐसे भी कुछ डार्क सीक्रेट्स होंगे जिसको जानने के बाद शायद तुम रात को चैन से सो भी ना पाओ, क्योंकि तुम अपने एग्जिस्टेंस यहाँ तक कि इस रियलिटी और पूरे के पूरे वर्ल्ड को क्वेश्चन करने लग जाओगे। सो देखो, रैबिट होल एक बहुत लंबी लिस्ट है। इस लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं एंड इस लिस्ट से रिलेटेड एक सवाल भी आता है जो मैं तुमसे आगे ऑब्वियसली पूछूंगा। तो इस लिस्ट को मैं पूरा कवर करने वाला हूँ एंड इसमें आई गेस 1 या 2 वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बना दी है, जो कि तुम्हें इस वीडियो के आस-पास यहाँ पे ऊपर कोने में कहीं पे सजेशन में मिल जाएगी एंड अगर तुम्हें उसमें भी इंटरेस्ट है तो तुम वो भी देख सकते हो। तो मैं कह रहा था कि इस पूरे टॉपिक पे जितनी भी चीज़ें हैं, उन पे मैं एक सीरीज़ निकाल रहा हूँ एंड इस सीरीज़ का नाम है डाउन द रैबिट होल। तो पीपल, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, कॉज़ ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर तुम्हें वीडियो आगे चल के पसंद आए तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलो मैं इस वीडियो को शुरू कर ओके, वीडियो को शुरू करने से पहले द क्वेश्चन, ये रैबिट होल तुमसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछेगा। हाउ डीप डाउन आर यू इन द रैबिट होल? तुम ऑलरेडी कितने गहराई में फँसे हुए हो? सो लेट्स आस्क दिस क्वेश्चन इन द वीडियो। चलो वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इस सीरीज़ में मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ, मैं चीज़ों को लेवल में डिस्क्राइब करने वाला हूँ। लाइक लेवल 1 आर द सरफेस थिंग्स, लेवल 2 आर द थिंग्स जो कि थोड़ी-सी डार्क हो जाती है, जिन पे चर्चा चली थी बट बाद में दबा दिया गया। लेवल 3 आर वन ऑफ द डार्क थ्योरीज़। लेवल 4 तक आते-आते लोग ऑब्वियसली इंसानियत, ह्यूमैनिटी की एक्जिस्टेंस पे क्वेश्चन्स करने लगते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं कोई इंसान कर ही नहीं सकता। ये बहुत ज़्यादा इनह्यूमन हो जाती हैं एंड साथ ही बहुत ज़्यादा अजीब भी। सबसे पहला लेवल यानी कि लेवल 1, ये सरफेस वेब है। इसको हम यूजुअली सरफेस वेब बोलते हैं एंड इसमें वो चीज़ें आती हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलती हैं। न्यूज़, लेटेस्ट टॉपिक्स, पॉप कल्चर, मीम्स एटसेट्रा, एटसेट्रा। ये सब वो चीज़ें हैं जो अक्सर हम लोग अपने दोस्तों के साथ मज़ाक-मज़ाक में या फिर बातचीत में नॉर्मली डिस्कस कर लेते हैं। एंड अगर तुमने कभी अपने फ्रेंड्स के बीच में भी ऐसी चीज़ें डिस्कस की हैं जैसे कि मंडेला इफ़ेक्ट या फिर द फेक मून लैंडिंग, इल्यूमिनाटी या फिर एरिया 51, तो खुद को एटलीस्ट लेवल 1 का ज्ञाता समझो, तुम्हें लेवल 1 के बारे में तो पता है। लोग अक्सर इन बातों को इंटरनेट मिथ या फिर कोइंसिडेंस समझकर डिसमिस कर देते हैं, यानी नकार देते हैं कि कोई बात नहीं, हो गया होगा कोइंसिडेंस। लेकिन क्या हो अगर ये जो थ्योरीज़ है, ये सच्चाई का एक बहुत छोटा-सा हिस्सा हो और जो रियलिटी है, वो इससे बहुत ज़्यादा क्रीपी और बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल बना देने वाली हो। इस पिरामिड का जो सेकंड लेवल आता है, जिसमें मैंने बहुत सारी अलग चीज़ें डिफरेंशिएट करी हैं, वो हमें उस डार्क रियलिटी से मिलाता है, जो हमारी फर्स्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग को एक हद तक सप्रेस कर देती है, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इनह्यूमन है और बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग है कुछ लोगों के लिए। तो चलो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ द सेकंड स्टेज के बारे में। इस पिरामिड के सेकंड स्टेज पर आते ही चीज़ें थोड़ी-सी गड़बड़ा जाती हैं। यहाँ पे हमें धीरे-धीरे ये समझ में आने लगता है कि चीज़ें जैसी दिखती हैं, अक्सर वैसी नहीं होती। यहाँ पे इंटरनेट का असली मास्क धीरे-धीरे उतरने लगता है। यहाँ हमें मिलते हैं अनसॉल्व्ड मर्डर केसेस, अनसॉल्व्ड क्राइम केसेस। वो भी कोई ऐसे-वैसे केसेस नहीं, ये केसेस बहुत ज़्यादा गोर होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं। इसके साथ ही हमें मिलते हैं ऐसे गवर्नमेंट फाइल्स जिनको क्लासिफाइड का नाम तो दे दिया गया है, बट
आगे इनको कभी पब्लिक के सामने लाया ही नहीं गया, इनको पब्लिक से छुपाया गया। एंड इसी लेवल पर लोगों को अक्सर ये फील होने लगता है कि ये दुनिया जितनी अच्छी दिखती है, जितने ज़्यादा शरीफ और एथिक्स वाले लोगों से भरी हुई दिखती है, उतनी है ही नहीं। ये सब बस एक ढोंग है, बस एक दिखावा है। इनके कोई उसूल नहीं होते। ये केवल दिखावे के लिए रिलीजन को कवर बना के खेलते हैं। एंड अब अगर तुम्हें मेरी ये बात बुरी लग गई, तो आगे आने वाले वीडियोज़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें शॉक कर सकती है एंड मेरे स्टेटमेंट को शायद राइट भी प्रूव कर सकती है। तो उन चीज़ों को देखने के लिए आई गेस तुम्हें नोटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जब भी हमारी वीडियो है, एंड उसके लिए तुम्हें चैनल सब्सक्राइब करके साइड वाला बेल बटन ऑल पे सेट कर देना है ताकि मेरे वीडियो की हर नोटिफिकेशन तुम तक पहुंच जाए। तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज से कर दो। इस लेवल पे ऐसे केसेस मिलते हैं जो आज तक शायद से अनसॉल्व्ड हैं या फिर पब्लिक के सामने क्लासिफाइड तो कर दिए गए हैं, बट शायद क्लासिफाइड नहीं है या फिर क्लासिफाई करके पब्लिक के सामने नहीं ला रहे। तो इस लेवल के कुछ एग्जांपल्स हो गए द मैक्स हेडरूम सिग्नल हाईजैकिंग केस, एक ऐसी लाइव टीवी इंटरप्शन जिसका कल्प्रिट आज तक मिला ही नहीं। दूसरा एग्जांपल हो गया सिकाडा 3301, एंड सिकाडा 3301 वो पजल है जिसने दुनिया के टॉप हैकर्स, टॉप कोडिंग करने वाले या फिर टॉप कोड ब्रेकर्स कह लो, उनका भी दिमाग हिला के रख दिया था। एंड इतना ही नहीं, इसके और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है। अब जैसे सेकंड लेवल पे आ ही चुके हैं, तो सेकंड लेवल पे आते ही शुरू होती है द बैक रूम की डरावनी थ्योरीज, द येलो रूम्स, जहां पे एक बार अगर गलती से घुस जाओ, गलती से फंस जाओ, तो निकलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इस लेवल पर आकर तुम्हें यह समझ आता है कि सिस्टम को कोई भी ब्रेक कर सकता है, एंड शायद कोई कर भी चुका है। अब हम उस लेवल पे हैं जहाँ पे हम इंटरनेट या इस दुनिया को समझते ही नहीं, क्योंकि यहाँ चीजें समझने लायक बचती ही नहीं है। और अब आगे से इंसानियत एक्सपेक्ट करना भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ये लेवल उन चीज़ों से भरा हुआ है जिनको इंटरनेट से हटाई या पूरी तरह से मिटाने की कोशिश करी गई थी। बट तुम लोगों को इतना तो पता ही होगा कि इंटरनेट पे कोई भी चीज़ तुम पूरी तरह मिटा सकते ही नहीं। डिजिटल फुटप्रिंट्स रह ही जाते हैं थोड़े ना थोड़े। यहाँ पे हमें मिलता है गोर और ऐसी चीज़ों के लॉस्ट मीडिया फाइल्स जिनको मैं तुम्हें यहाँ दिखाना तो छोड़ो, मैं वर्बली एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। यहाँ पे इनह्यूमन और मेंटली डिस्टर्बिंग कल्ट और ऐसे साइकोलॉजिकल थ्योरीज जो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग के साथ माइंड गेम्स खेलना शुरू कर देती है पाई जाती हैं। यहाँ आकर भगवान, राक्षस, अच्छाई, बुराई, हकीकत और छलावे के बीच की सारी लकीर मिट जाती है। यहाँ पे ब्लैंक रूम सूप जैसी वीडियोस मिलती हैं जिनको देख के ये लगता है कि स्क्रीन के उस पार से मानो तुम्हें कोई देख रहा हो, और ये चीज बहुत ज्यादा क्रीपी और अनसेटलिंग फीलिंग देती है। इस लेवल पे एक गेम के बारे में भी बताया जाता है जो कि एक साइकोलॉजिकल हॉरर गेम था। ये गेम जब रिलीज हुआ था तब इसने बहुत ज्यादा ऑनलाइन इंटरनेट यूजर्स को मेंटली डिस्टर्ब कर दिया था ड्यू टू इट्स mentally disturbing images, mentally disturbing sounds, and strange messages. People were feeling really uncomfortable. उनको ऐसा लगने लग रहा था कि they are losing their mind somehow. So ऐसी चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं इन द थर्ड लेवल। चलो अब बढ़ते हैं थोड़े और गहराई की तरफ, टू द फोर्थ लेवल, द एब्सोल्यूट बॉटम ऑफ द रैबिट होल। ऐसी डार्क रियलिटीज और ऐसी डिस्टर्बिंग सच्चाइयाँ जो इस दुनिया को देखने का तुम्हारा पूरा नजरिया बदल के रख सकती है। ये वो लेवल है जहाँ रोकोस बेसल्स जैसी बहुत ज़्यादा खतरनाक और डिस्टर्बिंग थ्योरीज एग्जिस्ट करती है, जहाँ लोग मानते हैं कि एक आइडिया को जान लेना भी तुम्हारी मेंटालिटी, तुम्हारे मेंटल स्टेबिलिटी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती है। यही बात होती है द डेड इंटरनेट थ्योरी की, जिसमें यह बताया जाता है कि इंटरनेट का ज़्यादातर हिस्सा आज के डेट पे हम इंसानों के हाथ में बचा ही नहीं है। फिर आते हैं मैरियानास वेब जैसे बहुत ज़्यादा डार्केस्ट कॉर्नर्स। मरियाना ट्रेंच के बारे में तो सुना ही होगा। ये ओशन का सबसे ज़्यादा डीपेस्ट पार्ट है जहाँ तक इंसान अभी तक आई गेस पहुँच पाया है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मुझे इसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा अगेन। तो उसी से रिलेट करके मरियानास वेब नाम रखा गया है इसका। ये इंटरनेट का वो डीपेस्ट पार्ट है जहाँ तक कोई आम क्रोम ब्राउज़र या फिर जो भी हम रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ करते हैं, वो पहुँच ही नहीं सकते। एंड शायद अगर मैं बोलूँ तो इसको डीप वेब सर्व करने वाले ब्राउज़र्स जैसे कि नाम बता दूँ? आई गेस डीप वेब ब्राउज़र्स का भी नाम मैं अपने बाद की वीडियोज़ में ही बताऊँगा, क्योंकि अभी बता दिया तो सारा फ़न ख़त्म हो जाएगा। तो हाँ, ये ब्राउज़र्स शायद ही इसको एक्सेस कर पाए क्योंकि इनमें भी इतनी ताकत नहीं है कि ये इतना डीप जा सके। एंड इसी सब डार्कनेस में छुपा हुआ है क्वांटम इमॉर्टैलिटी के वो सीक्रेट्स जिन्हें हम आज तक नहीं जान पाए।
जो एक्सप्लेन करती है कि मौत शायद वैसे काम ही नहीं करती जैसे हम इंसान आज तक समझते आए हैं। ये कॉर्नर्स इतने ज़्यादा डार्क है कि एक आम इंसानी दिमाग को इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इस लेवल पर आकर तुम लोग इंटरनेट को स्क्रॉल नहीं कर रहे होते, बल्कि इंटरनेट तुम्हें खुद टारगेट कर रहा होता है। तुम्हारी छोटे से आईपी एड्रेस का लीक हो जाना या फिर तुम्हारी लोकेशन से लेके तुम क्या पी रहे हो, इस बात तक का अंदाज़ा लोगों को लग जाता है। और अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम में सच्चाई का सामना करने की हिम्मत है, यू कैन गेट टू द बॉटम ऑफ द रैबिट होल, तो वीडियो को अभी लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन कॉल पे सेट कर दो, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं हॉरर सीरीज़ तो कंटिन्यूटी में रखूँगा ही, बट आई विल फोकस मेनली ऑन दीज़ टॉपिक्स ऑफ द रैबिट होल, ताकि मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल तुम लोगों को टू द बॉटम ले जा सकूँ। सो आई गेस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूँ प्रिंस, तुम लोग देख रहे हो द रैबिट होल थ्योरी। मैं फिर मिलूंगा तुम लोगों से एक नई थ्योरी, एक नए स्टोरी के साथ। टिल देन, स्टे क्यूरियस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।